आप सभी लोग ये जानते होंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में यह चरितार्थ होता हुआ भी दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मनुष्य के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और इसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। युगों का परिवर्तन। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। विष्णु जी के अनुसार कलयुग। ग्रंथों में कलयुग से जुड़े एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह कलेश होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेंगे, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके बाद मैं, शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। कलयुग का काल। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग का 5121 वर्ष बीत चुका है और 4,26,880 वर्ष अभी बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा, तो भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार कलयुग। वही शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है।
शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे। दूसरे के धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी। पराई स्त्री पर मनुष्य का मन आसक्त होने लगेगा तथा वो दूसरे प्राणियों की हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, संतान माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद में मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ दूसरों को ठगेंगे। दर्शकों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी है। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो उस समय क्या होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। कैसे होगा कलयुग का अंत? जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगेंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे, जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेगी। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा।